Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and studying well. Dear student, we are talking about working of the institutions. हमने जो आपका चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टार्ट किया था, और इस चैप्टर में हमने बीपी मंडल के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी. बीपी मंडल के बारे में कई बार राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बीपी मंडल, वाज द हेड ऑफ द बीपी मंडल, why the BP Mandal was appointed, what was the second backward commission. तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको जो पूरा डिटेल आपको दी हुई है वो आप इसमें बता सकते हैं. टिल yesterday we have come to know that how a decision are taken. डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन कैसे लिया जाता है. Now thing is that today we are going to talk about why do we need a political institution. देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने क्वेश्चन जो रखा गया है वो सिंपल सा है कि भाई हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों होती है. दैट्स वेरी सिंपल. आप इमेजिन कीजिए, यू कैन इमेजिन दैट अ कंट्री विदाउट इंस्टीट्यूशंस. सो कोई वर्क जो हम करते हैं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी भी आदमी के लिए. सो सिंपल सी बात है, तो कंट्री इंडिया जैसी कंट्री या फिर डेमोक्रेसी को चलाने के लिए कौन क्या वर्क करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है. एंड दैट्स वाई वी नीड इंस्टीट्यूशंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक वर्क होगा, देन द पीपल विल वर्क इन अ प्रॉपर मैनर. सो द इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड ओवर देयर. देखिए किसी भी कंट्री को गवर्न करना है हमें. सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है. लाइक लोगों की जो हेल्थ है उसको फोकस करना होता है, लोगों की हेल्थ बनी रहे. जैसे आप सबको पता है अभी द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, आवर हेल्थ डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू गेट ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द कोविड से जो हमारी समस्या है उसको ओवर करने की कोशिश की जा रही है. तो दैट इज अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है. तो इंस्टीट्यूशन मतलब हर एक जो वर्किंग फेस हमारे सामने आता है एक इंस्टीट्यूशन है. जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, सिविल सर्वेंट्स, ये सारे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी भी कंट्री को चलाते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं. देखिए लेट्स अंडरस्टैंड इट. Governing a country involves various activities like security, education and health. किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की जरूरत होती है. जैसे कि एग्जांपल में दिया कभी किसी कंट्री की सिक्योरिटी पर्पज से आर्मी पर्सनल्स, आर्मी वगैरह हो गया, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, उसकी एजुकेशन को प्रॉपरली चलाना है, उसकी हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करना है. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड. ये अलग अलग, अगर हम सिंपल सी बात है, ये एक्टिविटी किसी एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म नहीं की जा सकती है और उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस को बनाना पड़ता है ताकि एक प्रोसीजर फॉलो करके ये इस पे कंटिन्यूअसली वर्क करते रहें. सो दैट्स व्हाई वी नीड अ इंस्टीट्यूशन. और इसलिए हमें क्या चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है. दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस. और ये सारी ही एक्टिविटी जो हमारे पास होती हैं वो अलग अलग तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं. जैसे आपका सिक्योरिटी के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बना होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन कंट्री की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, कंट्री की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है. तो ऑल हैव देयर ओन इंस्टीट्यूशंस टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. तो सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग ताकि कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जा सके, अच्छे से चलाया जा सके. एंड इंस्टीट्यूशंस coordinates with each other to run a country. अब ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि गवर्नमेंट को अच्छे से चलाया जा सके, किसी कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जा सके और कंट्री की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके. सो इस सारे पर्पज को क्लियर करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात है कोई लॉ बनाते हैं हमारे पास, तो ये सारे कोऑर्डिनेशन बनते हैं. जैसे लेजिस्लेटर हमारे पास हो गई, they make the law. वो क्या करते हैं हमारे पास, legislator are making the law in country in democracy. After making the law, we discussed in the previous video कि law बनने के बाद क्या होता है, ये हमारे सिविल सर्वेंट के पास जाता है. सिविल सर्वेंट इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं, राइट. फिर हमने पढ़ा था कि अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो डिस्प्यूट अगर हो जाते हैं आपके, तो फिर क्या किया जाता है, आपका ज्यूडिशरी क्या करता है, इसको रिजोल्व करता है. तो एक कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए देखिए किस तरह से आपका एक एक इंस्टीट्यूशन का रोल है. एक इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है हमारे पास, रूल बना रहा है, एक उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है. तो कहीं ना कहीं दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू ईच अदर फॉर एवरी डे
so that they can run the government properly and they can run the country properly. ठीक है, तो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जरूरी होते हैं ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट करें और कोऑर्डिनेट करके किसी भी कंट्री को प्रॉपरली क्या किया जा सके, गवर्न किया जा सके, प्रॉपरली उसको रन किया जा सके. सम इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक लॉज. कुछ इंस्टीट्यूशंस इसमें ऐसे होंगे जिनमें हमारे नए नए रूल्स जो बनते हैं, नियम बनते हैं, उनको बनाया जाता है. नए रूल्स बनाते हैं हमारे पास. वो कहाँ से बनते हैं हमारे पास? दैट्स सच एज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का काम क्या आपका? हमारे कंट्री में जो रूल्स बनाने का जो वर्क होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने का काम होगा, लेजिस्लेटर्स इन द पार्लियामेंट का वर्क होता है. पार्लियामेंट डू दैट वर्क. पार्लियामेंट इस काम को करती है. देन सम इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सच रूल्स. फिर दूसरा हमारे पास होता है जो रूल्स बन गया उसको इम्प्लीमेंट. मैंने अभी बोला कि सिविल सर्वेंट्स हमारे पास होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो हमारे इन रूल्स को क्या करते हैं? लागू करते हैं. सो वी रिक्वायर्ड some institutions so that they can implement these rules properly. We require some institutions so that they can make laws for the betterment of the people and the wealth of the people. लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए अच्छे से रूल्स बनाएं. अब रूल्स बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरत है. So some institutions are implementing these rules. Then another one is, as I have discussed, some institutions are required to resolve the conflicts and the disputes. अब कुछ institutions ऐसे होते हैं जैसे सिंपल सी बात है, किसी कंट्री के सिटीजन्स की आपस में कोई झगड़ा होता है या फिर गवर्नमेंट के साथ कोई हमारे पास डिस्प्यूट हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है. सो वी नीड इंस्टीट्यूशंस एट एवरी स्टेप, फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग, फ्रॉम मेकिंग द लॉ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू दैट लॉ. हमें हर एक स्टेप पे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है. चाहे वो लॉ बनाने की बात कीजिए या फिर चाहे आप उसको रिजॉल्व करने की बात कीजिए, तो हर एक स्टेप पे हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए. बट हम यहाँ पर जो बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. वैसे तो इंस्टीट्यूशंस हमारे पास सारे ही होते हैं. आपका जैसे आरबीआई है, दैट्स इंस्टीट्यूशन, वो भी हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है. यूपीएससी है हमारे पास, है वो एक हमारे पास एक अलग से इंस्टीट्यूशन है, राइट? ठीक है, लेकिन हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हियर, लाइक पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए हमारे पास. ठीक है, ये सब हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं. ऑल आर हेल्पिंग टू रन गवर्नमेंट प्रॉपर्ली. तो सारे ही क्या कर रहे हैं? हमारे पास मदद करते हैं हमारी गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली चलाने के लिए. नेक्स्ट वन इज वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन. लेकिन हमारे पास यहाँ पे की बात आती है, जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, वहां पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, दे मस्ट बी फॉलोड. उनको क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है. अब हम किसी भी रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो नो डाउट किसी भी काम को करने के लिए अगर कुछ रूल्स हैं तो उसको फॉलो करने में उसको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है किसी वर्क को कंप्लीट करने में टाइम लगता है. एंड दैट इज द मेन इश्यू ऑफ योर गवर्नमेंट ऑर्गन्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है. लोग समझते हैं आपका कि ऑफिशियल वर्क में रूल्स होते हैं और रूल्स को फॉलो करना ही होता है. कभी आप सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो देन यू विल कम टू नो किसी एक फाइल पे साइन करने के लिए कभी यहाँ पे जाना, कभी वहां पे जाना, कभी ये करना है, कभी वो करना है. सो देयर आर सो मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स, बहुत सारा प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना होता है. एंड इससे हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. देन वी थिंक दैट, तो हम सोचते हैं आपका किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए अगर हमें इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका, This led to the delay and the complications while governing a country. इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी कोई काम हमें जल्दी करना चाहिए था वो डिले होता है. तो फिर क्या इंस्टीट्यूशंस को रखना ठीक है? दैट इज इट गुड टू हैव इंस्टीट्यूशन? जब किसी भी काम को करने में देरी होती है तो क्या हमें कोई इंस्टीट्यूशंस को रखना जरूरी है? क्यों ना हम पावर किसी एक के हाथ में ही दे, लाइक डिक्टेटर्स को हम लोग दे देते हैं, सो ही कैन टेक द डिसीजन वेरी क्विक. लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है, क्विक डिसीजंस आर टेकन बाय द डिक्टेटर्स, बट दैट डिसीजंस वुड बी इफेक्टिव और नॉट, दैट डजंट शो देयर. वहां पे ये नहीं पता लगेगा कि भाई ये जो डिसीजन लिया गया है क्या ये उतना इफेक्टिव होगा. बल्कि अगर हम बात करेंगे जब हम किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, सो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट एंड डिस्कशन. जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं, लॉन्ग डेलिब्रेशन होता है हर एक चीज पर, काफी सोच समझकर हर एक पहलू को देखा जाता है. और इतना कुछ डेलिब्रेट करने के बाद जो रूल बनाया जाता है दैट इज परफेक्ट, वो हमारे पास परफेक्ट होता है. और परफेक्ट नहीं भी हो, मान लो कोई लूप होल्स भी होते हैं, तो फिर हमारे पास अनदर इंस्टीट्यूशंस हैं. तो कोई भी जो रूल बनेगा दैट विल हेल्प टू गवर्न अ कंट्री, वो
किसी भी कंट्री की यूनिटी में वर्क करता है। इसलिए जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनके अंदर इतने सारे डेमोक्रेसी के फीचर्स बोलते हैं आप भाई ये डिसीजंस को डिले करते हैं, बट डोंट वरी दैट डिले डिसीजंस डजंट मीन कि डिसीजन हमारे पास डिले हो रहा है तो वो हमारा डिसीजन गलत होगा। इट कंसल्ट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आपस में जो कंसल्टेशन होता है उसकी वजह से जो रूल बनता है वो परफेक्ट बनता है और वो हम लोगों को भी बड़े आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन। अगर हम बहुत सारे डिसीजंस बहुत सारी जगह पर डिस्कशन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो जो हमारा डिसीजन होगा वो गलत होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होते हैं और इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी। और हमारा डिसीजन होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड इंस्टीट्यूशंस। And in next video we are going to talk about what about we are going to talk about one by one we will talk about the institutions। एक एक institutions के बारे में हम लोग बात करेंगे। I hope आपको ये चीज समझ में आई कि हमें एक institutions, political institutions की जरूरत क्यों होती है। मेन is that we need institutions ताकि हम अपनी कंट्री को अच्छे से गवर्न कर सकें। सेकंड, सबका काम बटा हुआ है ताकि काम को इजीली किया जा सके। कुछ लोग लॉज बनाते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं। तीसरा, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जो रूल्स बनते हैं काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेट होते हैं। डेलिब्रेट होने के बाद ही वो रूल सामने आते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज होती है वो हमारे पास कम होती है। सो ये था हमारे पास आज का वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय, सी यू।